हाँ, तो आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में बात करेंगे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या इसी को औसत मान कहते हैं। बच्चों इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा का जो है ज्यावक्रीय वक्र है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो है ग्राफ में ये जीरो से जो है एक पूरी साइकिल के लिए ये टी समय लगता है, यानी इसकी अर्ध चक्र के लिए t/2 और एक पूर्ण चक्र के लिए टी समय लगता है। बच्चों ऊपर की ओर धनात्मक भाग होता है, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो ये धारा का ऊपरी सिरा जो है वो धनात्मक की और नीचे अर्ध चक्र जो है वो ऋणात्मक की ओर होता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो धारा का प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है वो I बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है। यहाँ पे t बराबर बच्चों 2π/ओमेगा होता है। तो बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ धारा तक के कुल मान को हम लोग जोड़ेंगे, यानी जितनी वैल्यू आएगी उस धारा के मान को हम लोग जोड़ लेंगे। और जोड़ने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। उसी तरीके से बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय लगेगा वो कुल समय को हम लोग जोड़ेंगे और उस जोड़े गए समय से हम लोग भाग दे देंगे, तो इसका माध्यमान कहलाता है। तो दोनों के लिए हम लोग करेंगे समाकलन। तो बच्चों देखिए यहाँ से लेके इंटीग्रेशन लगाएगा 0 से लेकर t/2 तक, ये लिमिट लगाएगी और I dt t के साथ इसका समाकलन करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों समय को जोड़ा गया है 0 से t/2 यानी t, यानी ये जो समय है t तक। तो बच्चों देखिए इसका जो हो जाएगा t/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ से I की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो I0 sin ओमेगा t dt हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखिए t की वैल्यू को 2π/ओमेगा यहाँ से रखेंगे 2 गुणा ओमेगा/2π ये हो जाएगा। और बच्चों I0 sin ओमेगा t, तो I0 को बाहर निकाल लेंगे और sin ओमेगा टी का बच्चों जो समाकलन होता है वो माइनस कास ओमेगा टी होता है। तो देखिए माइनस को हमने बाहर ले लिया, वो कास ओमेगा टी। और बच्चों ध्यान दें कि टी के सापेक्ष कर रहा है तो इसका जो गुणांक होता है वो हर में आता है। तो यहाँ पे हर में हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब बच्चों इसमें देखिए ये लिमिट लगाएंगे 0 से π/ओमेगा। और ये π/ओमेगा कैसे आता है, तो बच्चों यहाँ पे देखें t/2 को हम लोग ये अगर वैल्यू रखें तो π/ओमेगा लिख सकते हैं, यानी इसको वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो ये 0 से π/ओमेगा हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा पाई, और यहाँ पे बच्चों देखिए ओमेगा से ओमेगा नोट, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ओमेगा नोट भी ओमेगा कट जाएगा। अब बच्चों I0 आपका बचा I0/पाई माइनस बाहर कर लिए। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो t है इसमें π/ओमेगा रखेंगे तो π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा भी कट जाएगा। अब बच्चों लोअर लिमिट लगाएंगे तो t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कास ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों कास पाई माइनस कास 0। अब बच्चों यहाँ पे क्या काम करेंगे, कास पाई का मान होता है -1 और cos 0 का मान होता है 1। तो बच्चों -1 कितना हो जाएगा, -2। अब इसको ऐड करके बाहर निकालेंगे तो ये जाएगा 2I0/पाई हो जाएगा। अब बच्चों पाई का मान होता है 3.14 और उसमें 2 में से भाग लगा देंगे तो बच्चों ये वैल्यू आती है 0.637, यानी 0.6369 आती है, तो ये 7 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक धनात्मक अर्धचक्र के लिए आई है। अगर इतना ही करेंगे यहाँ से तो ये ऋणात्मक के लिए ये वैल्यू ऋणात्मक आ जाएगा। बच्चों अगर दोनों वैल्यू को हम लोग जोड़ें तो एक पूर्ण साइकिल के लिए मान प्राप्त होगा, वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसको और इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 0। तो एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो 0 होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में श्योर आता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।